हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है और जो कंपनी ऑपरेट करती है ये दिल्ली एनसीआर रीजन के एरिया में ऑपरेट करती है और यह एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। सो गेस कौन से कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे? यस, यू आर राइट। सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंपनी बेसिकली एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन एरिया पे फोकस करती है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे इसका प्राइस, जीएमपी, डेट, सब्सक्रिप्शंस, रिव्यू, अप्लाई करना है या नहीं करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले ही देख लेते हैं। कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, आईपीओ डेट्स, आईपीओ प्राइस, आईपीओ साइज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है, लॉट साइज क्या होगा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन एंड मार्जिन्स क्या है, प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट कौन है, एंड द रिस्क एंड कंसर्न क्या होगा, एंड अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट क्या होगा। सो फर्स्ट हम फाइल के बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि मेनली ऑपरेट करती है नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में। कंपनी का जो मेन कंसंट्रेशन है वो एक अफोर्डेबल लोअर मिक्स सेगमेंट हाउसिंग जो कि बिलो 80 lakhs का होता है उन पे फोकस करती है। बिटवीन 2020 एंड मार्च 23 कंपनी हैज अटेन्ड 19% मार्केट शेयर अकॉर्डिंग टू एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लिमिटेड। एज ऑफ मार्च 31st 23 कंपनी ने अभी तक 27,965 रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट बेच चुकी है जो कि ऑल जो है वो दिल्ली एनसीआर रीजन में है, जिसका एग्रीगेट एरिया जो होता है सेलेबल एरिया 18.9 मिलियन स्क्वायर फीट। कंपनी जो है स्ट्रेटेजिकली जो एम्फेसाइज करती है, सपोर्ट करती है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना, एंड द मोस्ट ऑफ द फर्म्स प्रोजेक्ट आर लोकेटेड इन दिल्ली एनसीआर। इनका जो भी प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है दिल्ली एनसीआर में। प्रोजेक्ट ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन गुड़गांव में है। दूसरा प्रोजेक्ट इनका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो गुरुग्राम में है। प्राइस एंड आईपीओ साइज। सो आईपीओ डेट है, आईपीओ जो ओपन होने जा रहा है वो 20 सितंबर को ओपन होगा और 22 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस जो है वो 366 टू 385 पर शेयर रखा गया है। फ्रेश इशू इस आईपीओ का जो है वो 603 करोड़ का है, 603 करोड़, जो कि 1.56 सीआर शेयर्स कंपनी इशू करेगी। एंड ऑफर फॉर सेल यहाँ पे भी है जो कि 127 सीआर का होगा। तो टोटल आईपीओ साइज की बात करें तो वो 730 सीआर का है जो कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इज कमिंग 1.9 सीआर ऑलमोस्ट। मिनिमम बिड लॉट साइज इज 38 शेयर्स जो कि आईएनआर होगा 14,630 रुपीज। फेस वैल्यू इज 1 रुपीज एंड द रिटेल एलोकेशन इज ओनली 10%। सो व्यूअर्स, आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि इस आईपीओ में रिटेल एलोकेशन के एलोकेशन 10% ही क्यों रखा गया है? जनरली 35% रखा जाता है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करें। शेयर जो कंपनी ने ऑफर किया है वो 1.9 सीआर, जिसमें से 75% इज रिजर्व फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स एंड द 10% इज रिटेल शेयर्स को ऑफर किया गया है एंड एचएनआई को 15% शेयर ऑफर किया गया है। है कि जो भी रीपेमेंट और प्री पेमेंट जो कंपनी ने सर्टेन बोरोइंग्स किया है उसको रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। एंड द कंपनी की जो कुछ सब्सिडियरीज है उन्होंने भी कुछ बोरोइंग्स किया है, उनके रीपेमेंट के लिए भी यूज किया जाएगा। जो कुछ पैसा जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ
एंड लाइक की लैंड एक्विजिशंस वगैरह के लिए किया जाएगा एंड द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। एंड जो ओएफएस पार्ट है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा। ओएफएस पार्ट से कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। करें तो FY20 में रेवेन्यू इनका था 241.55, 21 में 82 ड्यू टू कोरोना इम्पैक्टेड हुआ था इनका, 22 में 901 सीआर एंड 23 में 1553 सीआर। नेट इनकम की बात करें तो 2020 में 56.57 सीआर निगेटिव, 21 में अगेन 86.27, 22 में 115.5 एंड 23 में 63.72 सीआर निगेटिव इनकम इन्होंने जनरेट किया था। मार्जिन परसेंटेज आल्सो इन द निगेटिव। कंपनी ने लगातार 4 साल से लॉस करते हुए आ रही है। करें तो ईपीएस 20 से जो 2020 में निगेटिव था 5.07, 21 में अगेन निगेटिव 7.56, 22 में 10.23 एंड FY23 में 5.44। सो पी रेशियो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी इज इन लॉस, दैट इज वाई यहाँ पे पी रेशियो नॉट एप्लीकेबल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। एनएबी की बात करें तो ये 2020 में था 8.18, 21 में अगेन 18.8 निगेटिव, 22 में 30.96 निगेटिव, जो कि 23 में इम्प्रूव होके पॉजिटिव 3.81 इज कमिंग। इबिटा परसेंटेज की बात करें तो 3.94 वाज इन 2020, 21 में था नेगेटिव 71.03, जो कि इम्प्रूव होके 22 में हो गया 3.04 परसेंटेज एंड द 23 में अगेन इम्प्रूव होकर 13.88 हो गया ये। डेट इक्विटी की बात करें तो 1.07 इन 2020, 21 में था 1.17 एंड 22 में था ये 1.23। की बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल के प्रमोटर हैं वो प्रदीप कुमार अग्रवाल, ललित कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप कुमार अग्रवाल HUF, ललित कुमार अग्रवाल HUF, रवि कुमार अग्रवाल HUF, देवेंद्र अग्रवाल HUF and the Sarvpriya Securities Private Limited. Pradeep Kumar Agarwal is the chairman and the whole time director of the company, जबकि ललित कुमार अग्रवाल जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन एंड द होल टाइम डायरेक्टर हैं। रवि अग्रवाल इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल सिग्नेचर ग्लोबल एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं कंपनी के वो मनीष गर्ग हैं। मेघराज बोथरा इज कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। दो कंपनी का जो बिजनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में है, पार्टिकुलरली जो गुरुग्राम एंड द सोहना माइक्रो मार्केट्स जो हरियाणा है उस पे है। क्योंकि अगर एनी फ्लक्चुएशन इन द मार्केट कंडीशंस वो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी का जो सेल प्रोजेक्ट है, जो कि जो उनका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो उनको नहीं मिल सकता है, जो कि इनका इम्पैक्ट करेगा रेवेन्यू एंड अर्निंग्स पे। दूसरा है जो इनका जो जैसे कि जो विड्रॉल ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स जैसे अंडर हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसी या फिर दीन दयाल जन आवास योजना है, इनका जो इस योजना में जो जो भी बेनिफिट्स दिया गया अगर कुछ विड्रॉल होता है तो उससे भी कंपनी का रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो सकता है। सम ऑफ द फर्म्स प्रोजेक्ट्स आर इन द जो कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो एनी डिले इन द एक्वायरिंग नेसेसरी अप्रूवल, जो कि रियल एस्टेट में होता है नेसेसरी अप्रूवल टाइम टू टाइम लेते रहना, अगर कोई भी डिले होता है तो इससे इनका जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस, कुछ बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया या फिर डिले इन सप्लाई ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रॉ मटेरियल लाइक फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इक्विपमेंट, अगर इनका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो एस्टिमेट किया गया है अगर ये ऑन टाइम अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो ये यहाँ पे कॉस्ट ओवररन होने का डर है, जो कि अगेन ये रिस्क एंड कंसर्न है। तो
आईपीओ ओपन हो रहा है 20 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 22 सितंबर को। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो 27 सितंबर को हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 29 सितंबर को हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ डीमेट जो होगा वो 3 सितंबर को। एंड जो लिस्टिंग डेट है वो एनएससी एंड बीएसई पे होगा 4 अक्टूबर को। एंड द रजिस्ट्रार ऑफ दिस इशू जो है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। Please like, subscribe and shares. And at the end, I would like to say, so before applying this IPO, please consult your financial advisor and अपने रिस्क पे ही IPO में अप्लाई करें। Okay, thanks for watching.